श्रीराजोवाच कथं त आसुरं भाव मपोह्योत्पित्तकं गुरो इन्द्रेण प्रापितः सात्म्यम् किं ततः साधु कृतं हि ते। अनुवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा ने, इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? 21। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। इमे श्रद्धते ब्रह्मन् न श्रयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवन्मस् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। अनुवाद। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक हैं। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। 22। श्रीसूत उवाच तद्विष्णुरास्त सबादरायणी वर्चो निशम्य धमल्पर्थवत सभाजयन् सनिव्रतेन चेत्सा जगात् सत्रायन् सर्वदर्शनः। श्रीसूत उवाच। श्रीसूत गोस्वामी ने कहा, तत् वे विष्णुरातस्य, महाराज परीक्षित का, सह उस बादरायणी, सुखदेव गोस्वामी ने वचः शब्द निशम्य सुनकर आदतम आदरपूर्ण अल्पम संक्षिप्त अर्थवत सप्रयोजन सभाजयन प्रशंसा करते हुए निभृतेन चेतसा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक
जगाद उत्तर दिया, सत्रायण हे शौनक, सर्वदर्शन सर्वज्ञाता सर्वदर्शी। अनुवाद। उसमें कोई रुमाल है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महाराजा परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सारगर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बात पर बल दिया है कि यद्यपि दिति ईर्ष्या से पूर्ण थी, किंतु उसका हृदय भक्ति में मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्मचेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी के उत्प्रेरण के वश में थे। चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कितने भक्त लोग यहाँ मेरे से परिचित नहीं हैं? ओके, काफ़ी सारे भक्त मेरे से परिचित नहीं हैं। काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ आए। अब मेरा नाम अक्रूर दास है।
मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ और अपने आप को वृंदावन का डिवोटी मानता हूँ, क्योंकि मेरा दीक्षा यहीं हुआ था। गुरु महाराज ने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया था 1984 में। क्या 35-36 साल हो गए। और ये जो आपकी हिंदी की क्लास है, ये 1984-85 में मैंने ही शुरू कराई थी। हिंदी की क्लास अलग, इंग्लिश की क्लास अलग। 1975 से टेम्पल रूम में इंग्लिश की क्लास शिल प्रभुपाद शुरू करा के गए, तब से वो आज तक चल रही है। लेकिन यहाँ वृंदावन मंदिर में केवल इंग्लिश में ही क्लास हुआ करती थी। 84-85 में मैंने ये क्लास हिंदी की अलग से शुरू करवाई। मेरी उम्र उस समय 17-18 की थी और हिंदी में क्लास सुनने के लिए तो 3-4 भक्त थे, लेकिन देने वाला कोई नहीं था, तो वो देनी भी मुझे ही पड़ती थी। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग हिंदी वाली क्लास में आ रहे हैं। कभी कभी तो ये हिंदी वाली क्लास में इंग्लिश क्लास से भी ज़्यादा भक्त लोग होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आप सब भक्तों से मिलके, दर्शन करके। कल मेरी भी इंग्लिश की क्लास मंदिर में है। मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ नहीं आता, इसलिए मैं दोनों बोलता हूँ। तो आज ये श्लोक तो 3 है, कुछ खास पॉपट नहीं है, तो जो कुछ भी आप चाहो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जिस किसी भी लीला के बारे में, पास टाइम के बारे में आप सुनना चाहते हो, और अगर कोई पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना चाहते हो तो वो भी मैं सुना सकता हूँ। पहला श्लोक इसमें 20 नंबर राजोवाच, वो परीक्षित महाराज के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप चल रहा है, लेकिन जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप हुआ, भागवतम की रचना उस तरह से नहीं हुई है। भागवतम की रचना किस तरह से हुई है? उस वार्तालाप को जो शुकताल में हुआ था, उस वार्तालाप को रिपीट किया गया नैमिषारण्य में। तो इसलिए यहाँ बीच में एक श्लोक सूत गोस्वामी का बोला हुआ आ गया। यूजुअली महाराज परीक्षित के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज परीक्षित के बाद सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो वास्तव में बोल तो सुखदेव ही रहे। अगले श्लोक से नेक्स्ट श्लोक जो 23 है उसमें आएगा श्री शुक उवाच। तो ये कन्वर्सेशन तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की है, लेकिन बीच में क्योंकि जिस तरह से भागवतम लिखी गई है, जैसे सूत गोस्वामी ने बताया वैसे लिखी गई है, तो बीच में एक कमेंट अपना सूत गोस्वामी ने ऐड कर दिया है। वो श्लोक नंबर 22 है और उसी पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, इसलिए हम वो श्लोक ले रहे हैं। तो पहले श्लोक में महाराज परीक्षित 49 मरुतों के बारे में पूछ रहे हैं कि आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या यह पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? यहाँ पे कौन आप में से भक्त लोग कौन से ऐसे जो रोज भागवतम क्लास में आ रहे हैं या कल परसों से आते रहे? ओके, मरुतों की कथा बता दी गई है? अभी नहीं बताया? ओके, चलो तो आपको मरुतों की कथा बता देंगे। मरुतों की कथा सारे भागवतम में
कृष्ण कथा के अलावा और राम कथा के अलावा सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे रोचक है, सबसे क्यूट है, बहुत सुंदर कथा है मरुतु की। वो भी हम आपको आज बताएंगे। तो प्रश्न है कि ये 49 मरुत राक्षसों की, दानवों की माता दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो जो दिति से जन्म लेते हैं वो तो ज्यादातर सब राक्षस निकलते हैं, जो आदिति से जन्म लेते हैं वो देवता निकलते हैं। पिता कौन है दोनों के? कश्यप। पिता सेम है, एक माता से जन्म लेने वाले राक्षस निकलते हैं और दूसरे माता से जन्म लेने वाले देवी देवता लोग निकलते हैं। तो यहां पे एक एक्सेप्शन हो गया कि दिति के गर्भ से जिसने जन्म लिया उनको भी इंद्र ने देवता बना दिया। तो ये प्रश्न है जो यहां पे पूछा गया, किसके द्वारा? परीक्षित महाराज के द्वारा। तो परीक्षित महाराज ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न भक्तों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जितने भी लोग आप लोग यहां उपस्थित हो, जन्म से कितने वैष्णव थे? वैष्णवों के घर में जन्म हुआ? हार्डली कोई। हम लोग ऐसे ही आम परिवारों में जन्मे और बचपन से वही कर्मी तरीके का जीवन जिया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय चिटे नोट हरे, जय चिटे नोट हरे, स्वामी जय चिटे नोट हरे। इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चिटे नोट हरे। यही सब बचपन से करते आए, लेकिन एक दिन भक्ति में आ गए तो उससे कितना बड़ा चेंज आ गया हम लोग के जीवन में। जन्म से हम चाहे किसी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हों या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, लेकिन कर्मों से कोई बहुत ज़्यादा भक्ति के कर्म बचपन से नहीं किए, जीवन बदल गया। तो भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम किसी के जन्म को कोई वो वैल्यू नहीं देते, कोई मान्यता नहीं देते। यहाँ पे कोई भी अगर शूद्र परिवार में जन्म आए, हमारे लिए वो, और दूसरा कोई अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म आए, उसके बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम नहीं केयर करते, हमारे गुरु महाराज पूछते भी नहीं है आप ब्राह्मण परिवार में जन्म हो के शूद्र परिवार, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी क्वालिफिकेशन कृष्ण भक्ति है। हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का वाले जीवन को छोड़ के अब इस जीवन में आ गए जिसका सारे तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। और क्या है हमारे जीवन का सार? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहाँ से जाते हुए कहाँ आ गए?
उसी तरह से लगभग ये मरुत हैं। जन्म से तो दीति के गर्भ से जन्म लिया, क्या बनने चाहिए? असुर, लेकिन बन गए सुर। तो एक तरह से, अब सुरासुर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से हम सबके जीवन इसी तरह है। भक्तों को इससे रिलेशन मिलेगा कि हम भी ऐसे ही, एक तरह से कहा जा सकता है, बुरा नहीं मानना, रॉन्ग स्थान पे जन्म लिया था, लेकिन हमारी सुकृति, हमारा भाग्य, ब्रह्मांड भ्रमिते पाए भक्ति, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। किसी तरह से हमें गुरु कृष्ण किसी की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया। अब हमारा जीवन बदल गया। अब कर्मियों के साथ हमारा मन नहीं लगता है 5 मिनट किसी रिश्तेदार के साथ में बैठ जाओ, ऐसा लगने लगता, ओ माय गॉड कितना समय हो गया। और भक्त के साथ में घंटा 2 घंटे भी बैठ जाओ तो लगता है अरे अभी तो बैठे थे, अभी तो कुछ चर्चा हो रही थी, कृष्ण कॉन्शियसनेस की, कृष्ण कथा, कुछ भी, तो वो अच्छा लगता है। इसी तरह से सुर असुर हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसमें, इस लाइन में ये अंतर अपने तरीके से बताया। कहाँ बताया? कहीं ना कहीं बताया कि सुर असुर में अंतर क्या है। सुर भगवान को या विष्णु भगवान को या कृष्ण को भगवान मानते हैं, और असुर मैं खुद ही हूं। हिरण्यकश्यप कहते थे प्रहलाद महाराज से कि जो तुम मंत्र बोलते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ठीक नहीं है, इसको बोलो ओम नमो भगवते हिरण्यकश्यपाय। और प्रहलाद ने क्या कहा? नहीं मेरा मंत्र ठीक है, मेरा मंत्र भागवतम में से आया है, भागवतम के पहले शब्द यही है, पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहले शब्द ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो उसी को चेंज करना चाहते हैं, ये उनमें अंतर होता है। और हम लोग ना तो असुर हैं पूरी तरह से, ना कोई ऐसा असुरों के घर में जन्म लिया या कुछ ऐसा एक्सट्रीम तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन बस ये है कि पहले कहीं कहीं कर्म कांड में पड़े हुए थे और अब उसको छोड़ के भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि महर्षि शौनक, हे महर्षि शौनक, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की? क्योंकि प्रश्न पूछने से ही उत्तर प्राप्त होता है और उस प्रश्नोत्तर से ही भागवतम बनता है, और उन प्रश्नोत्तरों से ही भगवत गीता बनती है। ना अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता, ना भगवत गीता होती, ना परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते, ना भगवत गीता होती। लेकिन सारे प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, महत्वपूर्ण नहीं होते जितना ये प्रश्न है, क्योंकि ये एक भक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है। केवल जन्म से मरुतों को क्या होना चाहिए था? राक्षस होना चाहिए था, आसुरी प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति नहीं हुई, उनको देवता बना दिया गया। तो सुखदेव गोस्वामी
श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इस प्रश्न की अत्यधिक सराहना की और संक्षेप में होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। प्रश्न बहुत छोटा है, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन सार गर्भित है। सारे भागवतम का सार इसमें है। कैसे सार इसमें है कि किसी के जन्म से या किसी के कहीं रहने से या किसी के शरीर का रंग क्या है उससे, जो हम लोगों ने, या नेशनैलिटी, किसी की नागरिकता क्या है, उन सब से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अंतर किससे पड़ता है कि हम कृष्ण को सरेंडर दें या कृष्ण को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं या माया को। जो कृष्ण को नहीं सरेंडर करने की कोशिश कर रहा, वो किसको सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है? माया को। जो कृष्ण की इंद्रिया तृप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो किसकी इंद्रिया तृप्त करने की कोशिश कर रहा है? अपनी। लेकिन जब जो भक्त लोग हैं, भक्ति में आ गए, वो ये बात समझते हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं होगी। अगर जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति मैंने करने में जीवन लगा दिया तो मेरा जीवन तभी सफल हो जाएगा। मैं जब तक अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहूंगा तब तक ये जीवन बेकार हो जाएगा। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बचिया, जानिया सुनिया विष खाया। नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दिति ईर्ष्या से पूर्ण थी, किंतु उसका हृदय भक्ति में मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो गया। ये दिति की ट्रांसफॉर्मेशन है। दिति की नेचर कैसी है? आसुरी, इसलिए सब असुर उसके घर जन्म लेते हैं। लेकिन भक्ति में, यहां पे शब्द आया भक्ति, उसका हृदय भक्ति में मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो गया। दिस इज द प्रोसेस। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये चेतोदर्पण मार्जनम का प्रोसेस को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नहीं हो रहा, चाहे नहीं लग रहा मन जप में, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो कोशिश करते करते वो जो, जैसे एक बर्तन है, आग पे चढ़ा दिया, बहुत गंदा है, बहुत काला है, अब उसका मार्जनम हो रहा है। वो आजकल के बर्तन जैसे 2 बार वो मारो तो साफ हो जाते हैं, वो नहीं हो रहा, तो उसको मार्जनम 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 मार्जनम, उसको रगड़ते जाओ, वो शुद्ध हो जाएगा। तो कैसी भी है दिति, उसका हृदय भक्ति में मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? ऐसे ही हमारा भी हो जाएगा। बहुत से भक्तों को ये प्रश्न रहता है, प्रभु जी हो नहीं रहा, मन कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा और सब जगह लगता है। जब माला पकड़ के बैठो तो सारे दुनिया की सब चीज याद आती है। आप लोग को तो नहीं आती ना? आती तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पॉइंट आउट कर रहे कि ये उनके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मार्जनम जो है वो चल रहा है, उसको होने दो और कोशिश करते रहो। रोज बोलो चेतो दर्पण मार्जनम, रोज बैठ के अपना जब मन लगे तो ठीक,
नहीं लगे तो ठीक, भागवतम क्लास में आओ, प्रोग्राम अटेंड करो, जो कुछ भी। अगर जो कोई मेरे जैसा बोरिंग स्पीकर मिले तो भी उसको सुन जाओ, कभी कोई अच्छा भी मिलेगा, इस होप में उसको भी सुन जाओ। क्योंकि मेरे हृदय का मार्जन हो रहा है, और वो मार्जन ऐसे नहीं हो जाएगा। ये 2 बार वो लगाया, क्या कहते हैं उसको, वो जो बर्तन साफ करने वाला आता है आजकल, वाइटेक्स कहते हैं, हाँ, स्कॉच गार्ड, कुछ ऐसा, वो पैड सा जो आता है बर्तन साफ करने का, स्कॉच गार्ड, ये 2 बार लगाया, बस हो गया। क्यों? क्योंकि वो बर्तन अभी इतना गंदा नहीं था, उसमें 1 बार कुकिंग किया आपने। हमारा हृदय जो है उस पे हजारों लाखों वर्षों की धूल जमी हुई है, तो उसका मार्जिन जो है वो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर जो पूरा लाइफ टाइम लग जाए उसमें भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज तो यहाँ सब बड़े बड़े सीनियर भक्तों की सभा है। आप में से कौन, कितने भक्त यहाँ ऐसे जो 60 साल से कम के हैं? 60 साल से कम? काफ़ी सारे भक्त वरिष्ठ भक्त हैं। तो बहुत से वरिष्ठ भक्त थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ वरिष्ठ भक्त बहुत जल्दी स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन किसके हृदय पे कितना वो जमा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ होने में कितना समय लगेगा, वो इंडिविजुअल है। जो लोग सब कुछ, जिसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो 100 चूहे खा के आए हैं आप कृष्ण कॉन्शियस में, इस लाइफ टाइम में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो भैया यही प्रार्थना करो कि अगली बार थोड़ा जल्दी शुरू हो, क्योंकि ये मार्जिन इतनी आसानी से नहीं हो जाता, इसमें समय लगता है, कोशिश लगती है, प्रयास करते रहना पड़ता है। कम से कम त्रणादपि सुनीचैन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो अच्छा, क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार के साथ में वो ऐसे कैसा नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर होगा। ये बॉडी जो 5 महाभूतों की है, ये तो 5 महाभूत पूरे यहाँ रह जाएंगे, ये स्थूल शरीर तो पूरा रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा हमारे साथ में, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, वो हमारे साथ में जाएंगे। तो त्रणादपि सुनीचैन में जितना हमने प्रोग्रेस कर लिया, अगली बार उतना को लेके ही जन्म लेंगे, और उसी से कीर्तनीय सदाहरि तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो कीर्तनीय सदाहरि नहीं पहुंचेंगे, और अगर कीर्तनीय सदाहरि नहीं पहुंचे तो फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसी चक्कर में, कोलू के बैल में लगे रहेंगे। नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्मचेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी के उत्प्रेरण के वश में थे। ये श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर जो ब्रह्मचारी हो तो ऐसे ही रह जाओ, और अगर जो गृहस्थ हो तो बी केयरफुल कि सुंदर पत्नी के उत्प्रेरण से के वश में नहीं आ जाओ। अगर जो पत्नी के उत्प्रेरण के वश में आ गए तो
कल्याण नहीं हो जाएगा। अगर जो सुंदर पत्नी या कैसी भी पत्नी आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में उत्प्रेरणा दे रही है तो वो अवश्य ले लेना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी ने मना किया है कि पत्नी की नहीं सुननी बात, तो इसलिए तू अपनी माला एक तरफ रख, मुझे नहीं जपनी। नहीं, अगर जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का पालन करने के लिए आपको कोई भी उत्प्रेरित करता है, छोटे से छोटा बच्चा, यंग से यंग, नए से नया भक्त, कोई सीनियर भक्त, पति पत्नी, जो कोई भी, उसको हमें धारण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं। चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। बहुत गूढ़ श्लोक है कि ये प्रश्न, इसमें सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस आ जाती है, और संक्षेप में पूछा तो वो बता रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें तो इतना ही है, और आप क्या जानना चाहते हो? यस, हरे कृष्ण। मुझे लग रहा था कोई ऐसा प्रश्न आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पिता के गुण नहीं आते। ये सब राक्षस भी कहीं ना कहीं पिता के गुण भी लिए हुए हैं, और केवल माता के गुण नहीं आते, लेकिन कई जगह ऐसा बताया गया, दिखाया गया। जैसे कि रावण भी कहा जाता है कि ब्राह्मण की संतान था, ब्राह्मण था या जो कुछ भी, लेकिन उसकी मां तो राक्षसी थी। केवल उसके पिता ब्राह्मण थे, महर्षि विश्रवा, बहुत हाई क्लास तपस्वी थे। उनके दूसरे बड़े पुत्र कुबेर हुए, लेकिन ये कैकसी से दूसरा उनका परिवार शुरू हुआ, लेकिन उसके परिवार में भी कुंभकर्ण भी हुआ और विभीषण भी हुआ। विभीषण की भी मां तो कैकसी है, लेकिन उसमें सारे अपने पिता के गुण हैं, कैकसी का तो एक नहीं। पूरी तरह से सत्व में स्थापित हैं विभीषण। तो ऐसा नहीं है कि खाली माता के या पिता के गुण आते। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पिछले जन्म से लेके क्या आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मन बुद्धि अहंकार ट्रांसफर होता है, उसी में एक पर्सनालिटी है। जब बच्चे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, 1-2 साल तक सब सेम है, उसके बाद वो उनकी पर्सनालिटी अलग दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो न माँ से मिलती है ना बाप से मिलती है। अरे ये है किसका? ये अपना ही है, पिछले जन्म से जो लेके आए वो है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा को जन्म हम नहीं दे सकते थे। तो वो आत्मा जो कुछ भी अपने प्रारब्ध में लेके आई है वो उसका है। लेकिन इस रेफरेंस में पॉइंट ये कि उसको चेंज किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज के पिता भी हिरण्यकश्यप और माता भी कयादु, जो कि राक्षसी थी। ये कोई इंसान नहीं थी, राक्षसी थी। माता पिता दोनों राक्षस हैं, असुर हैं, लेकिन फिर भी घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म कैसे हो गया? प्रहलाद के जन्म से पहले कयादु को वो ले जाने वाले थे देवता लोग,
कि इसके पेट में हिरण्यकश्यप का बीज है, इसको मार देंगे, नहीं तो एक और हिरण्यकश्यप खड़ा होगा कल को। नारद मुनि ने आके रोका, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? ये भक्त की वो है कि केवल जन्म पे कुछ आधारित नहीं कर सकते, इसको स्त्री को मुझे दे दो, मैं इसको अपने आश्रम में ले जाऊंगा। वो उसको अपने आश्रम में ले आए। अब उसके आश्रम में आके सबसे पहले, उसका आश्रम कहाँ है? यही है, ब्रज में, गोवर्धन की परिक्रमा में आता है, नारद वन, नारद आश्रम, वहां पे ले आए। उसने सबसे पहले आके कहा कयादु ने कि मेरे जो कोई भी मेरे गर्भ में, मेरे गर्भ के पीछे देवी देवता लगे हुए, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन वो तो फिर भी घबराई, जिसके पीछे देवी देवता लगे हुए हैं वो उसको कहाँ चैन की सांस आने वाली है। अब जो माता होती है वो अपनी चिंता नहीं करती, लेकिन अपने संतान की करती है। तो उन्होंने नारद मुनि से ये आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाएं, जब तक मैं अपने पति के पास नहीं पहुंच जाऊं, मैं मेरे गर्भ को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि जब तक मेरे गर्भ में मैं इसकी रक्षा कर सकती, जो कुछ भी करूंगी मैं इसकी रक्षा कर। एक बार ये बाहर आ गया फिर तो ये सारी दुनिया में घूमेगा, भागेगा, आपको सबको मालूम है कौन किस किस बच्चे को कंट्रोल कर पाता। एक बार बाहर आ गया तो सब जगह। तो कितने भी 36,000 साल तक हिरण्यकश्यप तपस्या करते रहे, उन्होंने नारद मुनि के आशीर्वाद से उसने अपना गर्भ वहीं का वहीं स्थिर रखा। और रोज भागवतम क्लास आप लोग की तरह सुनने के लिए ऋषि आश्रम में रहती है, जाना ही पड़ेगा, पार्ट ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो बेचारी आती है, सुनती है, कभी सो भी जाती है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो उसके गर्भ में स्थित थे, उन्होंने हर रोज नित्यम भागवत सेवया। तो इस भागवतम ने, नित्यम भागवत सेवया ने प्रहलाद महाराज जो पूरी तरह से असुर होने चाहिए थे, उनको भी प्रहलाद महाराज बना दिया। ये भागवतम का गुण है, महात्म्य है, महिमा है कि इससे एक असुर भी प्रहलाद महाराज बन गया। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता के गुण, वो तो कभी कभी कुछ बाय चांस मिल जाता है, लेकिन रियली वो गुण तो उस आत्मा के साथ में, पिछले शरीर में से आ रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार के साथ में। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं तो आपको मरुतों की कथा बता देते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। प्रश्न है? हाँ हाँ और दुख भी आते होंगे, दुख भी आते होंगे। प्रहलाद महाराज ने 36,000 साल तक भागवतम नित्यम भागवत सेवा किया, और उसके बाद भी कितने दुख आए। अगर प्रहलाद महाराज से 1% भी दुख हमें आ जाए जितने दुख प्रहलाद महाराज ने झेले, उसका 1% भी हमें मिल जाए तो बस वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज की कथा यहाँ पे दी हुई है, आप जैसे भक्तों के प्रश्नों के लिए।
कि नित्यम भागवत सेवया से राक्षस भी वो बन गया, लेकिन ओवरनाइट नहीं, 2-4 साल में नहीं। कुछ भक्त लोग आके पूछते हैं, प्रभु जी हमारा तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप में से विश्वास ही उठता जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। कितने साल से कर? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया। 15 साल हो गए तो बैठ जाओ यहाँ। 15 साल से पहले कितना जीवन जिया आपने इस शरीर में? क्या किया उस जीवन में? उससे पहले कितने जीवन जिए? वहां कहां गई थी कृष्ण कॉन्शियसनेस? अभी 100 चूहे खा के नहीं आई, हजारों चूहे खा के बिल्ली एक दिन में कह रही है बस मैं हज करके कल को साधु हो जाऊं। नहीं होगा, नहीं होगा। खाली वो भक्ति लता बीज ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसको बाद चेतो दर्पण मार्जनम का प्रोसेस शुरू हो। नाइनटीन 1979 से मैं इस्कॉन में आ रहा हूँ। भक्त कभी नहीं बना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत समय हो गया। मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी नया नया आया हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और कोशिश है कि एक दिन आप भक्तों के आशीर्वाद से भक्त भी बन जाऊं, लेकिन अभी तो बना नहीं, इसलिए मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं हो रही कि अगर इतना भी मन लग रहा है तो ठीक। बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। मटेरियल लाइफ में तो मन नहीं लगता, मटेरियल लोगों के साथ में टाइम बिता के भी मन नहीं लगता, मटेरियल एक्टिविटी में भी मन नहीं लगता। चलो कम से कम उधर से एक पैर उठ तो रहा है तो दूसरा भी रखेंगे। भागवतम में एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो वर्म नहीं होते, कीड़े ऐसे लंबे लंबे पेड़ों पे, वो पत्ते से पत्ते पे चलते हैं, तो एक पत्ते से दूसरे पे जाने के लिए वो अपने आप को उधर जाके एस्टेब्लिश कर लेता है, फिर पीछे वाले पत्ते को छोड़ देता है, तू जा अब मैं इस पे आ गया। तो वो हमारी परिस्थिति है। हम वो वाले जीवन को त्याग के, वो वाले पत्ते को छोड़ के अब हम नए पत्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने वो पुराना वाला पत्ता कितना छोड़ा है, ये व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक ना एक दिन वो पत्ते को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उस पत्ते को छोड़ना पड़ेगा, तभी इस पत्ते पे वो जीव एस्टेब्लिश होगा। हम चाहते ये कि मैं इस पत्ते पे भी जम जाऊं और वो पत्ता भी नहीं छोड़ूं। माफ करना, बुरा नहीं मानना कोई, लेकिन हमारी इच्छा ये रहती है कि मैं इधर भी जम जाऊं और ये पत्ता पिछला भी मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये हम सब की समस्या है कि वो पिछला वाला पत्ता हमसे छोड़ा नहीं जा रहा अभी भी लगा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कितना जल्दी और कितना देर से वो हमारे ऊपर है। मैं नहीं कह सकता आपका इतने दिन में हो जाएगा, आपका इतने साल में हो जाएगा, मैं नहीं कह सकता। वो तो आपको स्वयं करना है। थैंक यू। और कोई प्रश्न? ऑल राइट।
मरुतों की कथा नेक्स्ट टाइम बता देंगे आपको। किसी को मरुतों की कथा प्राइवेटली सुननी हो तो आगे आ जाना, हम सुना देंगे, लेकिन बाकियों के लिए जिनको जाना है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।